आज हम बनाएंगे दावत के लिए स्पेशल मक्खन मलाई कीमा या वाइट मखनी कीमा। बहुत ही मज़ेदार लेकिन बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे कि आज की रेसिपी का नाम है मक्खन मलाई कीमा। इसके लिए हमें कीमा भी इस तरह से बिल्कुल बारीक पिसा हुआ लेना है। कीमे को या तो आप बाजार से बिल्कुल बारीक पिसवा लें या फिर अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर है तो आप घर में भी इसको पीस सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों को पीसना है, जिसमें है 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। 8 से 10 बादाम और 8 से 10 काजू। आप सिर्फ बादाम और सिर्फ काजू भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करके इसको ब्लेंडर में डालेंगे और इस तरह से इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो अब कीमे को मैरिनेट करेंगे और इस पेस्ट को डाल देंगे कीमे में और साथ ही इसमें कुछ और चीज़ें भी शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच भर के इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल करेंगे और सारी चीज़ों को कीमे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें कीमा इतना बारीक है, मिक्स करने के बाद आप इसका टेक्सचर देखें, बिल्कुल स्मूथ और मलाई की तरह का है। अब अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें, वरना आप इसको फ़ौरन भी पका सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको दावत के लिए तैयार कर रहे हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। आप 1 दिन पहले इस तरह से कीमे में सारी चीज़ें मिक्स करके इसको कवर करके फ्रिज में रख दें और नेक्स्ट डे जब दावत है तो इसको झटपट से तैयार कर लें, क्योंकि ये कीमा बहुत ही जल्दी पक जाता है। तो 1 घंटे तक यहाँ पर मैंने इसको मैरिनेट किया है। अब इसकी हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। इसको पकाने के लिए यहाँ पर मैंने पैन में 1/4 कप ऑयल लिया है। शुरू में हम इसमें थोड़ा-सा कम ऑयल डालेंगे, क्योंकि बाद में इसमें मक्खन और क्रीम या मलाई वगैरह का इस्तेमाल भी होगा। फ्लेम ऑन करके यहाँ पर मैंने इसमें शामिल कर दिया है एक बड़े साइज़ का प्याज, बिल्कुल बारीक चॉप करके, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा। अब इनको हमें ऑयल में इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक कि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इस पर हमें कलर नहीं आने देना। जैसे ही प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, कलर आने से पहले इसमें हम फ़ौरन से मैरिनेट किया हुआ कीमा शामिल कर देंगे। अब इस कीमे को भी हमें ऑयल में बहुत अच्छे से भूनना है। कम से कम 5 से 6 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, इसी तरह से लगातार इसको हिलाते हुए। बस यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ को इतना नहीं भूनना कि उसका कलर ही ख़राब हो जाए। उस तरह से चीज़ का कलर तो ख़राब होता है, साथ ही साथ उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। बस इतनी सी देर के लिए इसकी भुनाई करेंगे कि इसका कच्चापन और इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। कीमे को भूनने के बाद इसमें शामिल कर देंगे 1 कप गाढ़ा थिक दही और इसी तरह से कीमे की भुनाई करते हुए दही को भी कीमे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें, दही कीमे में अच्छे से मिक्स हो गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 कप पानी, मिक्स कर लेंगे। अब इसके नीचे फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे और इसे ऊपर से कवर कर देंगे। कवर करके हल्की आंच पर इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि कीमा अच्छी तरह से पक जाए। तो 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पर कीमा बहुत अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे आधा चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी, मिक्स कर लेंगे। और इस पॉइंट पर अगर आपको लगे कि इसमें पानी ज़्यादा है तो इसको हाई फ्लेम पर थोड़ी सी देर के लिए पकाकर पानी को ड्राई कर लेंगे। अभी इसमें हमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इस कीमे में हम इस तरह से कोयला रख के इसको 5 मिनट के लिए कोयले की स्मोक देंगे। लेकिन ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं, कीमे को कोयले की स्मोक देते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि कीमे का जो टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाएगा। तो बस कोयला निकालने के बाद जब आपने कीमे को सर्व करना है तो इस तरह से पहले इसको बहुत अच्छे से तेज़ गरम करना है। बस यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि कीमे में इस तरह से हल्का सा मॉइस्चर हो, हल्की सी ग्रेवी हो, ना तो कीमा बहुत ज़्यादा ड्राई हो और ना ही इसमें एक्स्ट्रा पानी हो। बस इसको तेज़ गरम करके फ्लेम को इसके नीचे बंद कर देंगे और इसमें शामिल कर देंगे आधा कप क्रीम। बस यहाँ पर हमें क्रीम को एक अच्छा सा मिक्स ही देना है और जैसे ही क्रीम कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो फ़ौरन से इसको हम सर्विंग प्लेटर में या सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ऊपर से इसको गार्निश कर देंगे लंबाई में बारीक कटी हुई अदरक के साथ। इसके अलावा यहाँ पर मैंने मक्खन को थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है, ये इसके ऊपर डाल देंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मक्खन का एक पीस इसके ऊपर काट कर भी रख सकते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी टेम्पटिंग लगेगा। तो लीजिए, तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मक्खन मलाई कीमा या वाइट मखनी कीमा। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। ट्राई करेंगे तो यकीनन रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी।
आप इसको रोटी, चपाती, नान या पराठा जो भी पसंद हो उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो बनाएँ और एन्जॉय करें ये मज़ेदार सी रेसिपी। कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।